इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और ये बात मैं मेरा चैनल नहीं कह रहा, बल्कि पिछले 3 से 4 महीने से बिहार की जनता कह रही है। काफी खोजबीन की जा रही है। गोदी मीडिया कैसे भी करके चाहती है कि उनकी सर्वे करने वाली कंपनियां कुछ इस तरह का सर्वे लेकर आए जिससे उनके मुंह पर न केवल कालिक पोते बल्कि इस चीज से भी बच जाए कि बाद में जनता उन्हें कोसे नहीं और उनका कम से कम थोड़ा बहुत सटीक तो आए सर्वे ओपिनियन पोल। और जब जब ओपिनियन पोल आता है तब तब उनके आका नाराज हो जाते हैं। वजह क्या है कि इस बार जो ताजा ओपिनियन पोल, एक नहीं 2 वाले ओपिनियन पोल लेकर आया हूं और दोनों ओपिनियन पोल में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनाने पर बिहार की जनता ने मोहर लगा दी है। अब ये परेशान हो गए, इसलिए चीख चीख कर वो ओपिनियन पोल दिखाने से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन उसको निभाना भी है तो आखिरकार अलग अलग जगह डालकर उसकी बस खाना पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन आज मैं ओपिनियन पोल दिखाने जा रहा हूं जिस ओपिनियन पोल ने बिहार की मैं बीजेपी की पूरी तरह से नींद उड़ा दी है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और तो और आज आपको दिखाऊंगा बीजेपी में एक मौजूदा कोई नेता नहीं है जो तेजस्वी यादव के आसपास फटक भी पाए। खास बात इसमें यह है कि जनता कहती है कि इनमें से कोई चेहरा नहीं जो अभी मौजूदा तौर पर बीजेपी रख रही है, इनमें से कोई चेहरा भी मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। और इसी के साथ आपको यह भी दिखाऊंगा कि नीतीश कुमार की क्या हाल है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। देखिए, अगर अलग अलग तरह से अलग अलग सर्वे होते हैं, हर एक कंपनी सर्वे करती है और पिछले 3 महीने से मैं आपको लगातार सर्वे दिखा रहा हूं, 2-3 महीने से अलग अलग जगह। पहले एक बना जब पहलगाम आतंकी घटना हुई थी, उससे पहले ओपिनियन पोल दिखाया था, उसमें अव्वल तेजस्वी यादव। पहलगाम आतंकी घटना के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जिसको लेकर पूरा रायता इन लोगों ने फैलाया, बिहार की जनता नहीं पूरे देश की जनता समझ गई कि पिछले 10-11 सालों से कैसे मोदी सरकार सेना के शौर्य के नाम पर केवल उसका फायदा उठाती है, जबकि पहलगाम आतंकी घटना पर कुछ भी बोलती नहीं है। यानी इस देश पर अगर संकट आएगा तो पल्ला झाड़ लेगी और सेना अगर कोई ऑपरेशन करती है तो उसका फायदा उठाती है। मोदी शाह सारे के सारे। इसलिए बिहार की जनता ने जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी ने वही रायता फैलाना शुरू किया, मोदी जी को अव्वल बता दिया जैसे वो गए थे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने, तो बिहार की जनता ने उसके बाद जो ओपिनियन पोल आया उसमें भी बता दिया बीजेपी पर भरोसा नहीं। उसके बाद रैली, उसके बाद रोड शो, तमाम चीजें कर ली, खुल्ला हो गया। ना भीड़ रैली में थी ना रोड शो में थी। इस बार बुलाई तो भाड़े की भीड़ बुलाई। अब जो ताजा ओपिनियन पोल आया, सर्वे आया, उसको मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। एक नहीं 2 सर्वे दिखाने जा रहा हूं। कितना कामकाज से संतुष्ट है, बीजेपी के नेताओं से कितना संतुष्ट है, कौन मुख्यमंत्री बनने वाला और बीजेपी के नेताओं की हालत क्या है वो भी देख लीजिएगा। तो भैया शुरुआत करते हैं। पहले ये देखिए, बिहार तक ने एक ओपिनियन पोल सामने रखा है। ये जो ओपिनियन पोल सामने रखा है इसको लेकर अलग अलग तरीके से बताया गया है कि इनसाइट का ये ओपिनियन पोल है, पहले पढ़ लीजिए। ये 1 मई से 15 जून के बीच हुआ। 1 मई से 15 जून के बीच, इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी बीच बहुत सारी चीजें घटी हैं। आप सबको पता है कि उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, रायता बीजेपी का फैला और बहुत सारी चीजें उन्होंने करी और कई जगह लताड़ भी पड़ी। अब इन सब की ली गई राय। अब राय में क्या निकल कर आया सीएम फेस के लिए, पहले देखिए। नीतीश कुमार को 35.6% लोग कहते हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाए, 35.6%। लेकिन उनसे आधी उम्र का लड़का यानी तेजस्वी यादव, जिस आदमी ने मात्र 17 महीने, ओनली 17 मंथ एज ए डिप्टी सीएम, सीएम भी नहीं, एज ए डिप्टी सीएम कुर्सी संभाली, उनको कितने लोग पसंद करते हैं देखिए, 38.3%। लालू के लाल का कमाल यहां पर भी नजर आया। और ये कब आया है सर्वे, ये और समझिए। एक और घिनौना दाव चला गया था। दाव क्या था कि तेज प्रताप यादव को लेकर जो बात सामने आई और उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने जो कार्रवाई की, उसे ये तेज प्रताप यादव के हितैषी बनकर, मतलब बहुत सारी चीजें इस परिवार को लड़ा रहे थे। तेज प्रताप यादव नहीं, पूरी आरजेडी में लड़ाई लड़वाना चाहते थे। कौन लड़वा रहे थे सबको पता है। अचानक तेज प्रताप यादव की खिल्ली उड़ाने वाले, अचानक तेज प्रताप यादव के हितैषी कौन थी, वो कौन सी पार्टी है, सब समझ रहे हैं। अब आप देख लीजिए, इसके बावजूद 38.3% लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। कहीं नहीं है, कोई नहीं। आइए, चिराग पासवान, 4.6% लोग कहते हैं चिराग पासवान बने। आइए, एक नाम मैं दिखाने जा रहा हूं, सम्राट चौधरी का। हालत कितनी खस्ता है इस आदमी की, सोचिए। 1.7% लोग कहते हैं। मैं पहले जिस दिन ये सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बने तब से ही मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री बनने का सपना मत देखो, उसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। बीजेपी में हो तो मशक्कत सिर्फ इतनी कि मोदी शाह के खास हो, राग दरबारी करनी पड़ेगी। वो जैसे भैया 3 राज्यों में चुनाव हुए, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उसके बाद मध्य प्रदेश में जैसे बने, या तो वैसे बन जाओ नेता।
और वाकई मेहनत वाला नेता बनना है तो सम्राट चौधरी के बस की बात नहीं, एमएलसी अब भी है तो डिप्टी सीएम उसी लिहाज से है। जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ने की हिम्मत आज तक नहीं और ना ही लड़ पाएंगे। 1.7% लोग कहते हैं सम्राट चौधरी बने, दूर दूर तक नाम नहीं। देखिए इनसे ज्यादा तो बस एक ही से ऊपर है इस पूरे, अगर अभी आपको सर्वे दिखाऊंगा इस ओपिनियन पोल में, सम्राट चौधरी से नीचे सिर्फ एक ही है, महागठबंधन से कोई नहीं। सोचिए अभी हालत देखिएगा, प्रशांत किशोर के लिए कहा जाता 2.3%। इनसे पूछा गया क्या भाजपा से कोई नया चेहरा होगा, तो इसमें बताया गया नहीं। 12.3% लोग कहते हैं कि भाजपा से कोई नया चेहरा, तो कहते हैं 12.3%। हाँ, भाजपा से कोई नया चेहरा ला दो, ये घिसे पिटे नहीं चाहिए, ना सम्राट चौधरी ना विजय सिन्हा, कोई सा नहीं। वो कहते कोई नया चेहरा हो तो लाओ, और ऐसा कोई नया चेहरा है ही नहीं। हाँ, आशीर्वाद तल्ले जैसे बना दिया, भजन लाल को बना लो, जैसे मोहन यादव को बनाना है बना लो, ये सब बनाने बना। जो भाई इनका हाथ में होता ना, लोग जो कहते हैं ना कि जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, जनता ने प्रधानमंत्री बनाया, ना बीजेपी में ना प्रधानमंत्री हो ना मुख्यमंत्री जनता नहीं बनाती, और यह हकीकत है। दरअसल ये तो विधायक चुनती है, सरकार बनवाती है और मुख्यमंत्री अपने दम पर लाते हैं। उसके बाद अलग है कि जनता पसंद करे ना करे, इसलिए अगली बार इन्हें हटा देती है। हालत देख लीजिए, भाजपा से कोई नए चेहरे पर सम्राट चौधरी की ये स्थिति है। ये चेतावनी दे रहे थे तेजस्वी यादव को ये कर लें वो कर लें, जिनका नाम तक लेने से जनता बच रही है। कौन तेजस्वी? सम्राट चौधरी। महागठबंधन से कोई और, तो उन्होंने कहा 0.8% नहीं, महागठबंधन से 8% कहते ही नहीं, यानी इसका मतलब तेजस्वी यादव के नाम पर पहले ही मोहर लग गई है। अन्य 0.4%। अब आइए कहा का क्या क्या है। नवभारत टाइम्स की खबर आई, गद्दी से हटने जा रहे हैं, उसका पूरा आकलन तैयार हो गया है। कैसे, जरा नीचे आकर मैं आपको दिखाता हूं। उस पूरी खबर को मैंने पढ़ा तो इनकम्बेंसी बहुत जबरदस्त, एंटी इनकम्बेंसी बहुत जबरदस्त है। यह सर्वे कराया गया तो इसमें बताया गया 63% लोग नीतीश कुमार के कामकाज से नाराज हैं। 63%, 63%, जबकि 16% लोग सरकार के कामकाज से खुश हैं। साथ ही 21% लोगों ने पता नहीं वाले विकल्प को चुना है। यानी 63% लोग तय कर चुके हैं नीतीश कुमार की सरकार जानी चाहिए, यानी जेडीयू का होना न होना कोई लाभदायक नहीं है, बीजेपी के लिए भी किसी के लिए भी। अब आइए अगली खबर क्या है। अति पिछड़ों के बीच सीएम चेहरे के रूप में नीतीश। इसमें 34% लोगों ने स्वीकार किया कि लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के चेहरे पर मतदान करेंगे। 34%। 19% लोगों ने मतदान करने से इनकार किया और 47% लोगों ने पता नहीं, यानी वो असमंजस में 47%। 34% कह रहे हैं हाँ, 19 वालों ने मनाही कर दिया और 47% ने कहा पता ही नहीं, देखा जाएगा उसी समय। अब आप सोचिए नीतीश कुमार की लोकप्रियता जो है वो कैसे रसातल में जा रही है। तो नीतीश कुमार तो भूल ही जाए। अब आगे क्या है, आगे एक ये है कि बीजेपी चाहे जितनी कोशिश कर ले, पहले तो उनके पास अपना कोई चेहरा नहीं है, चेहरा जिसे बना सकते हैं उसके साथ उनका 36 का आंकड़ा चल रहा है। जिस तेजस्वी यादव को बच्चा समझ रहे थे, उसने 17 महीने के कार्यकाल में को वो कर दिखाया जो बीजेपी का एक दिग्गज नेता नहीं कर पाया। बड़ी बड़ी चुनौती दे, मैंने कहा ना, ये सारी जुबान चलाने वाले, इन पर कोई काम नहीं। हिंदू मुसलमान, गोमूत्र गोबर, मस्जिद के नीचे मंदिर, वही वाले, और इन चीज़ों को बिहार की जनता पसंद नहीं करे। मैं अब भी कह रहा हूँ, बिहार की जनता को इन्होंने वही पुराने, मतलब सोचते थे ना कि बिहार है, बिहारी, अभी समझे नहीं। इसी बिहार ने ना कई राजनेताओं को पानी पिलाया है। इस बार बारी गुजरात वाली जोड़ी की है। नमस्कार।